नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मुअज़्ज़ज़ बहनों, आज का हमारा सवाल है, ससुराल वालों का शुक्रगुज़ार कैसे होना चाहिए। ससुराल वालों का शुक्रगुज़ार इस तरह होना चाहिए कि आप उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, उनको अपने माँ बाप की तरह समझें, अपनी नंदों को अपनी बहनों की तरह समझें और इसी तरीके से उन्हें ट्रीट करें जैसे आप अपने घर में अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को ट्रीट करते थे। यानी उनके साथ जो आपका सलूक है वही सलूक अगर आप अपने ससुराल में भी अपनाती हैं तो आई डोंट नो कि यू डिसलाइक यू। ये सबसे बड़ी बात है कि आप उनके मसाइल को अपना समझें, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, नरम दिली और रहम दिली का मुज़ाहरा करें। सबसे बड़ी बात हमारा अच्छा इखलाक होना, आदात का अच्छा होना, ये मानी रखते हैं। जब ये चीज़ें हमारे अंदर ठीक हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उनमें जगह ना बना सकें, उनके शुक्रगुज़ार ना हो सकें या वो हमारे शुक्रगुज़ार ना हो सकें। क्यों? क्योंकि अगर आप मुंह नहीं बनाते, बहसबाजी नहीं करते, लड़ाइयाँ झगड़े चीप हरकतें नहीं करते तो क्या है कि वो ऑटोमेटिकली आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन अगर आप उनकी छोटी छोटी बात को बढ़ाते हैं, छोटी छोटी बात का गुस्सा करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं या अपने रवैये को सख्त रखते हैं या मे भी किसी भी बात पे आपका मूड ऑफ होता है तो वो क्या होता है, क्योंकि हर जगह आपका मेका नहीं होता और हर जगह आपके अपने माँ बाप जैसा कोई माँ बाप नहीं होता जो कि आपके लाड उठा सके, आपका मुंह बना तो वो वजह पूछ सके। नहीं, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अपना मुकाम खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी इससे भी ज़्यादा सख्त। तो हमें दूसरों को देखने की बजाय, उनकी नकल करने की बजाय हमें ख़ुद को देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, किसी को हमारे रवैये की तकलीफ़ है या किसी को हमारी बातों से कोई हर्ट हुआ है तो वाई हमें उस वजह को ढूंढना चाहिए और उन्हीं वजूहात से बचने के लिए, ससुराल वालों का शुक्रगुज़ार होने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आज के दौर की, उनकी रिस्पेक्ट करें। आज वो वक्त है कि अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो नो, फिर आप किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं लगा सकते किसी से। वक्त की कदर, माँ बाप की कदर, हुस्न सलूक से पेश आना, अच्छा रवैया रखना, अच्छे अखलाक से बोलना और जब भी बात करना खुसूसन अपने सास ससुर से तो प्यार के लहजे में बात करना। ये वो चीज़ें होती हैं जो उनके दिल में आपके लिए नरम मिजाजी, नरमी का एक गोशा पैदा करती हैं। वो ऑटोमेटिकली ये कहते हैं कि हमारी बहुएं बहुत अच्छी हैं, हमारा बड़ा अच्छा ख्याल रखती हैं, हमारे साथ बड़ा अच्छा बोलती हैं, उनकी आदत बड़ी अच्छी हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनमें आप कोऑपरेटिव हों, कोऑपरेट करके चलें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे शुक्रगुज़ार हैं और हम भी उनके शुक्रगुज़ार हैं। देखिए, जब आप में ये अच्छी आदत होंगी तो बहुत से घर ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी मतलब जो सास ससुर होते हैं वो जवान होते हैं, वो भी आपके कामों में हेल्प करते हैं या अगर आपने कोई काम अभी छोड़ दिया तो वो कर लेते हैं। वो फिर क्यों करते हैं? इट मीन्स कि वो आपसे राज़ी हैं, वो आपसे खुश हैं। ये वो चीज़ें होती हैं कि जब आप इन चीज़ों को फ़ील करें, देखें, जब ये चीज़ें तभी होंगी जब आप अच्छा रवैया रखेंगे, हर बुरी बात को, कड़वी बात को भी चुप करके बर्दाश्त करेंगे तो क्या है कि ऑटोमेटिकली वो आपके शुक्रगुज़ार होंगे, आप उनके शुक्रगुज़ार होंगे। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कदर करनी चाहिए माँ बाप की, अच्छा सलूक करना चाहिए, बदज़ुबानी नहीं करनी चाहिए, कोऑपरेटिव रहना चाहिए, ज़िक्र वज़कार करते रहें। उनकी कोई बात आपको नागुरेज़ भी लगे तो आपका क्या हक़ होना चाहिए कि आप खामोशी इख्तियार करें, चुप रहें। और अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दें।
جو شیطان بھی آیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے، آپ کی زندگی سہل ہو جائے گی۔ اس طرح کی چیزوں پر، اس طرح کی باتوں پر اگر ہم عمل کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سسرال والے بھی ہمارے شکر گزار ہیں اور ہم بھی ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی بہنوں کو ایسے ہی سسرال شکر گزار، وہ خود بھی شکر گزار ہوں اور سسرال والے بھی شکر گزار ہوں، اس طرح کا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔